मी मास्टर माटंगल करू फास्टर உள்ள வந்த பவரடி அண்ணன் யாரு அண்ணா பண்ணு அதிரடி பாத்து யாரு Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. एक से भी तो काम चल सकता था। हमारे हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स ने प्लान करा कि साल में 2 स्टार्टअप स्टार्ट करें, एक फ्लुएंट टॉक और एक लीड लैब। और वो फ्लुएंट टॉक और लीड लैब में हम लोगों को अब रिस्पॉन्स मिलना बहुत अच्छा चालू हो गया है। कल तो कहीं ना कहीं वो चीज को शो करने के लिए उन्होंने एक केक बनवाया हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने, सिर्फ हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने ये केक बनवाया जिसमें फ्लुएंट टॉक और लीड लैब। Happy birthday to
बिलाल झुक के Hello everyone, my name is Pranita Mahajan from class 6. अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई है। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई है। आप सब लेके हमने शिक्षा पाई है। गलत राहों पर भटके जब हम तो आपकी हमें सही राह दिखाई है। थैंक यू। और वो संघर्ष को दिखाने के लिए हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, यासीन और यज्ञेश, जो आपको एक गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं। तो यासीन एंड यज्ञेश, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सुबह की धूप से शाम तक, शाम की धूप से रात तक, और हमारे मुलाकात से आखिरी सांस तक। खुशी से बीते हर दिन हर खुआनी रात हो, खुशी से बीते हर दिन हर खुआनी रात हो, जिस जगह आपके कदम पड़े वहाँ खुशियों की बरसात हो। हैप्पी बर्थडे मैं आपके अनुमान को ड्रामा सर।
मुझको बता जिंदगी अपना पता जिंदगी मुझको बता अपना पता साथ में तोरा जो तमन्ना रह गया मुझे से बात में कोई शिकायत करना कोई शिकायत नाराज बसना होगी तुझको बता जिसमें हम लोग आपकी पूरी लाइफ को शो करने वाले हैं और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ड्रामे के दौरान आप थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे और कहीं ना कहीं सर का सफर जो 2007 से स्कूल का स्टार्ट हुआ था उसको 2007 से शुरुआत करते हुए हम लोग 2024 तक लेके आ रहे हैं। 2 दिन में हमारे सारे बच्चों ने उसको तैयार करा है। उसके छोटे से एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं रुपेश सर को स्टेज पे बुला रहा हूँ। सेंटर नहीं अभी समर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ लगभग आप सभी बच्चे नए हैं यहाँ पर और कुछ टीचर स्टाफ जो है वो भी नया है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा साइलेंट रह गया। हमारी शुरुआत हुई थी 2007 से। 2007 में हमने स्कूल चालू किया था। कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है। गाड़ी हमने चलाई 2007 से। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई परेशानी नहीं आई, कोई संघर्ष नहीं आया। हमारी जिंदगी का नाम है कभी खुशी कभी गम। इस प्रकार से हमारी लाइफ में कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। उसी प्रकार से बर्थडे है सर का, तो उनका लाइफ भी कुछ इसी प्रकार से रहा है। इस प्रकार से उन्होंने 2007 में गाड़ी चालू की, तो लगातार गाड़ी चली नहीं है। हम अच्छी गाड़ी भी लेते, नई गाड़ी भी लेते, तो कभी ना कभी तकनीकी खराबी आती है उसमें। एक समय आता है, तो मोड़ आता है जहाँ इंसान टूटता भी है, गिरता भी है, संभलता भी है, सारी चीजें होती है। ठीक उसी प्रकार कुछ सर की जर्नी में भी ऐसा ही रहा है, जिसको बच्चों ने अपने ड्रामे में इंक्लूड किया है। सर फैन तो सर की जर्नी को बच्चों ने कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, चूंकि जर्नी तो 20 सालों की है, मैं 20 साल का सारा मैं शो नहीं कर पाऊंगा, मेरे बच्चे शो नहीं कर पाएंगे आपको, इसलिए उन्होंने 10 पार्ट्स में सर की जर्नी को लिया है। मैं आप सभी से, नए टीचर स्टाफ से, नए स्टूडेंट से, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिंदगी में हमेशा लर्नर बन के चलना चाहिए, जो कि सर बताते हैं। सर भी हमेशा सीखते हुए चले। आज इतनी उम्र में इस मुकाम पर पहुंचने के बाद, आज इतना बड़ा एम्पायर खड़े करने के बावजूद भी आज भी वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं लर्नर हूँ। मेरे को जहाँ कुछ सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ, चाहे वो मार्केट हो, चाहे कोई और प्रोग्राम्स हो, छोटी छोटी बात भी होती है, वहां पर भी वो लर्नर बन जाते, सीखते हैं। छोटा सा ड्रामा किसी व्यक्ति के लाइफ को, किसी व्यक्ति की लाइफ कुछ 10 सीन में आपके सामने ड्रामा पेश हो रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी यहाँ से आज जाए
तो सर का रिटर्न गिफ्ट जो है कुछ ना कुछ सीख के जाए इस ड्रामे से। सो मैं मेरे ड्रामा का टीम उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्रामा की टीम तैयार रहे, पूरी टीम। शफीक सर आपका राइट रेडी सर। ओके, थोड़ा सा साइलेंट रहिएगा आप, हर सीन में कुछ ना कुछ आएगा। Good afternoon all. How are you all? First of all, I like to wish happy birthday, sir. Wow, what a beautiful word from Rishabh sir. Please give a big round of applause. Myself Ganesh Sanjay Gulte, beyond class 11. And myself Sneha Daguru from 10th class. हर सपना एक शुरुआत से बनता है और हर शुरुआत के पीछे छुपा होता है संघर्ष का एक लंबा सफर। आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने न केवल शिक्षा का दीप जलाया बल्कि अपने संघर्ष और मेहनत से हजारों बच्चों के जीवन को रोशन किया, जिसने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनकी जिंदगी में कई टर्निंग पॉइंट आए, कई ऐसे दिल छू लेने वाले पल आए जब उन्होंने इरादों की परीक्षा हुई, लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो जीत निश्चय होती है। उनकी इसी सोच को और मेहनत के न केवल एक स्कूल को खड़ा किया बल्कि उसे एक ऐसे मिसाल बनाया जो आज हमारे लोगों को प्रेरित करता है। यह कहानी केवल उनके संघर्ष की नहीं है, यह कहानी है उम्मीद, सपने और सफलता की। आइए जानते हैं। चलो बच्चों, एमके पाठशाला जिसकी शुरुआत हुई 7 जुलाई 2007 में 28 विद्यार्थियों के साथ। यहाँ पर एक खुद शिक्षक चपरासी सुरक्षा संबंधी सारे कार्य सर ने ही किए। इसकी शुरुआत तो हुई लेकिन बारिश आती थी तो बहुत परेशानी होती थी और बाल्टी से बाहर पानी फेंकना पड़ता था। इसलिए वो ऊपर वाले से दुआ करते थे कि बारिश रात में हो ताकि सुबह तक वापस सब कुछ सही हो सके। अब ऐसे स्कूल की शुरुआत किस कारण से हुई? इन्हें अपने बड़े भाई का सपना पूरा करना था जिनकी मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हुई थी। आइए अब देखते हैं। चलो बच्चों, A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि बारिश रात नहीं आए ताकि सुबह तक के मैं ये सही कर पाऊँ और ये स्कूल की शुरुआत मेरे बड़े भाई का सपना। उनका यह सपना था कि हर बच्चे को पढ़ाई करने का हक मिले, पर उनका ये सपना अधूरा रह गया और उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। 28 बच्चे तो सही, लेकिन सर को निंदा ही मिली। निंदा का कारण उनकी अपनी शिक्षा प्रणाली। उनकी शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किल्स में 100% करना चाहिए। इससे लोग उन्हें कहते थे कि एक ऐसा स्कूल है इसमें पढ़ाई को छोड़कर बच्चों को अपनी रुचि के हिसाब से सिखाया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वही निंदा परीक्षा में परिणत हो गए। कैसे? जब लोगों ने देखा कि सर के पढ़ाए हुए बच्चे अपने अपने मुकाम को हासिल करते हैं। आइए देखते हैं। यह देखो, ये कैसी स्कूल है? इसमें पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद और दूसरी चीजें करा रहे हैं। हाँ सुना है, यहाँ पर बच्चों की रुचि के हिसाब से इनको काम दिए जाते हैं। ये कैसी स्कूल है?
आप दूसरों पर ध्यान मत दो, आप अपना काम करो, दूसरों को काम करो। आप भी दूसरों पर ध्यान मत दो, आप अपना काम करो। वाक्य पेंटिंग आप इससे भी अच्छा करने की कोशिश करो। ऐसी स्कूल का क्या फायदा, यहाँ पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद जब शहर के पढ़ाए हुए बच्चे अपने अपने मुकाम का हासिल करते हैं, हर बच्चे में एक अनोखी प्रतिभा होती है, बस हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पहचानें। पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो उसकी रुचि में अपने 100% दे। ये शिक्षा का असली मकसद होता है। ये देखो, ये वही बच्ची थी जो पेंटिंग में रुचि रखती थी, वे आज इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी है। ये देखो, ये वही बच्चा था जो कि अकाउंट में इंटरेस्ट रखता था, आज देखो ये कितना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। मैं तो पहले से जानता था कि सर कुछ बड़ा करेंगे। जब स्कूल को 8वीं तक मान्यता तो थी, लेकिन 10वीं की मान्यता है तो कुछ ऐसे अधिकारी थे जो छोटे स्कूल होने के कारण सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बात नहीं करते थे। ऐसा ही चलता रहा, उसके बाद भी मान्यता ना मिली, फिर भी सर ने हार नहीं मानी। मान्यता के लिए अपील की, जिसमें एक राजनेता ने उनकी बात समझी और छोटे स्कूल और उच्च सोच के कारण उनको मार्गदर्शन किया। उन्हें एक नई ऊंची हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई। आइए देखते हैं किसे प्राप्त हुई। सर हमें 10वीं की मान्यता चाहिए और हमारे बच्चे बहुत मेहनती है सर, और ये स्कूल उनके भविष्य के लिए अहम है सर। आपके जैसे छोटे स्कूल हर रोज आते सर प्लीज मिलने के लिए समय नहीं है, आप जाइए, आप जाइए। मैं हार नहीं मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरे बच्चे का भविष्य इसी स्कूल से जुड़ा है, मैं ये मान्यता लेकर ही रहूंगा। अगले दिन सर मान्यता के लिए वापस जाते हुए, आप जाइए, आप जाइए। ऐसे भी कुछ दिनों तक सर लगातार जाते रहे। सर प्लीज आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? आप जाइए यार। ये आसिफ सर हमेशा यहाँ पे आते हैं। इनका स्कूल तो बहुत छोटा है, लेकिन इनकी सोच बड़ी लगती है। क्या हुआ? आप क्यों हो? सर मैं एक छोटे स्कूल का शिक्षक हूँ। हमारे बच्चे उनके प्रतिभा के अनुसार शिक्षा दी जाती है, पर 10वीं के मान्यता के बिना उनका भविष्य अधूरा है। कृपया मेरी मदद करें। आपकी स्कूल तो छोटी है, लेकिन आपकी सोच काफी बड़ी है, इसलिए आइए देखते हैं आपको क्या कर सकता हूँ। हेलो, हाँ, आप आसिफ सर की स्कूल को मान्यता क्यों नहीं दे रहे? उनकी जो मान्यता के जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है। वो ठीक है, मुझे पता है उनकी स्कूल छोटी है, लेकिन उनकी सोच काफी बड़ी है, इसलिए आप जल्द से जल्द मान्यता दें। ठीक है, काम हो जाएगा। आसिफ, तुम्हें अपनी अपील को सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा। इस कार्य में मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि आप दूसरे लोगों का मदद करना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेचुलेशन, आपको 10वीं की मान्यता मिल गई। थैंक यू। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि हमारे
तुम्हारे संघर्ष और मेहनत का प्रणाम है। और जिसकी सोच ऊंची हो उसे कोई भी मंजिल से दूर नहीं होती। सर, आपके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, आपका कीजिए, क्योंकि आपकी सोच और आपकी हिम्मत ही आपकी सच्ची ताकत है। अब आया साल 2017। एक छोटे से और एक छोटे से कमरे में एक सपना देखा गया। सपना था शिक्षा की ज्योति जलाने का। टीम ने पहला सेमिनार रखा और उम्मीद थी कि 100 छात्र आएंगे। लेकिन दोस्तों, कभी-कभी उम्मीदों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उस दिन सिर्फ एक व्यक्ति आया। हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति। सोचिए उस वक्त टीम का दिल किस तरह टूटा होगा। लेकिन जो लोग असफलता से डरते हैं वो कभी इतिहास नहीं बनाते। यह टीम रुकी नहीं, थमी नहीं, बल्कि जुट गई मेहनत में। सर, उम्मीद है कम से कम 100 लोग आएंगे, हमारी मेहनत रंग लाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हर कोई नहीं भी आया तो हमें हमारी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सर, सिर्फ एक ही व्यक्ति आया है, इतना सब करने के बाद यह हमारी सबसे बड़ी असफलता है। नहीं, यह असफलता नहीं, यह हमें सीखने का मौका है। याद रखना, असफलता वह सीढ़ी है जो हमें सफलता तक ले जाती है। यस सर, विन। और फिर आया वो दिन 14 जून 2017। इस दिन का इंतजार सिर्फ टीम नहीं बल्कि पूरी उम्मीदों ने किया था। कड़ी मेहनत के बाद लगभग 200 छात्रों का एडमिशन पूरा हो गया। इस खुशी का अंदाजा आप और हम शब्दों में नहीं लगा सकते। टीम की मेहनत रंग लाई थी और अब सबकी आंखों में चमक और दिलों में जुनून था। आइए देखते हैं। खुशी, जितेन चाकरे, लक्ष्मी चाकरे, नौकार नगर ब्रांडपुर। सर, विश्वास नहीं हो रहा है, लगभग 200 छात्रों का एडमिशन हो गया है। यह हमारा मेहनत और विश्वास का नतीजा है। ठीक है सर। 2017 स्कूल शुरू होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था, लेकिन कुदरत ने कुछ और ही सोच रखा था। तेज आंधी तूफान आया और इस तूफान ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हॉल की टीन और पानी की टंकियां उड़ गई थी। हर कोई मायूस हो गया, सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जब एक सच्चा लीडर खड़ा होता है। वो लीडर थे हमारे सर, जो न सिर्फ टीम के लीडर थे बल्कि उनके लिए एक प्रेरणा भी थे। और उस वक्त उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने क्या कहा, अब हम देखते हैं। सर, सब खत्म हो गया, अब हम बच्चों का सामना कैसे करेंगे? कल स्कूल शुरू होने वाला है। आप लोग कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं हुआ है। चलो हम पार्टी करते हैं। पार्टी? अभी? सर, हम क्या कर सकते हैं? जब हालात सबसे कठिन हो तो तभी हमको सबसे मजबूत बनना पड़ता है। चलो आज पार्टी करेंगे ताकि हम अपना मनोबल बढ़ा सकें। ओके सर। जी हाँ, जब सब हिम्मत हार चुके थे तब उन्होंने मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी रखी और यही से कहानी ने मोड़ लिया। अगले ही दिन टीम ने कमर कस ली। जो भी नुकसान हुआ था उसे जल्द से जल्द सही किया गया। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अब सिर्फ एक हॉल और एक कमरा नहीं था। टीम ने पूरी बिल्डिंग को किराए से लेने का निश्चय किया और यहाँ की शुरुआत हुई एमके रेस्टोरेंट में पंचायत की। आइए देखते हैं। जिसके बाद एमके द ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बदल गया। फिर सर को 2018 में कोलकाता में नेशनल एजुकेशन लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका दौर 2019 में भी चला। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा शिक्षा अवार्ड
अब तो आपकी गाड़ी में उड़ान भरी। ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, मेरी टीम और मेरे छात्राओं और उन लोगों का है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। हम शिक्षा में बदलाव लाने के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। सर, अब हमारा सपना और बड़ा हो चुका है। एमडी सिर्फ अब स्कूल ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी है। ये आपकी मेहनत का नतीजा है और हमारे बच्चे का विश्वास का नतीजा है और हमें अभी कुछ और ऊंचा उड़ना है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में बदलाव अचानक आते हैं। और फिर वह दिन आया 14 मार्च 2020, जब सब कुछ पल भर के लिए बदल गया। एक छोटी सी खबर जो धीरे धीरे कानों में गूंजने लगी, अब एक शोर में बदल गई। लॉकडाउन की घोषणा, स्कूल बंद हो गए। सारी मेहनत, सारी योजना, जो उन्होंने एक सपना देखा था, सब कुछ चूर चूर हो गया। सर को यकीन नहीं हो रहा था, यह कैसे हुआ? उनका स्कूल ही तो उनका जीवन था, उनकी टीम ही उनका परिवार था। अब क्या होगा? दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्तों महीनों में बदल गए। पहले तो सबको लगा था कि यह सिर्फ कुछ दिन की रुकावट है। उन्होंने सोचा 10-20 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन चलता गया और स्कूल बंद रहे। तब जाकर उन्होंने समझ में आया कि यह एक लंबी लड़ाई होने वाली है। शिक्षक और कर्मचारी, हर किसी की जिंदगी इस स्कूल पर निर्भर थी। अब क्या होगा? बंद का दौर चलता रहा। तब सर ने डिप्रेशन में आके 1 महीने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। पूरी टीम डर गई। उन्होंने कुछ करना था, कुछ भी। उन्होंने ठान लिया कि वह इस टूटने नहीं देंगे। तो इस बीच उन्होंने एक नया विचार शुरू किया, एमके गुड्स एंड सर्विसेज। आइए देखते हैं। सर, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल बंद हो गए तो बच्चों की पढ़ाई और हमारी फीस सब कुछ रुक जाएगा। यह फैसला तो देशहित में लिया गया है, लेकिन हमारे स्कूल और टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब क्या होगा? सर, हमने सोचा था कि ये सिर्फ कुछ दिन की बात है, लेकिन अब हफ्ते महीने में बदल गई। ठीक है। स्कूल का किराया बाकी है, बिल बढ़ते जा रहा है। हम अब इसे और कैसे संभालेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अकेला चाहिए। सर, बहुत परेशान लग रहे हैं। उन्होंने खुद को 1 महीने के लिए कमरे में बंद करके रखा है और हमें कुछ करना होगा। हाँ, हमें उन्हें मिलकर वापस लाना होगा। हमें उन्हें याद दिलाना होगा कि वो हमें कैसे प्रेरित करते थे। 1 महीने बाद सर रूम से बाहर आए। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। अगर स्कूल बंद है तो हम कुछ और करेंगे। लेकिन सर, हम क्या कर सकते हैं? हम एमके गुड्स एंड सर्विसेज शुरू करेंगे, जिसमें हम अन्य सेवाएं प्रदान करेंगे। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें जिले के विभिन्न कार्य जैसे सब्जी, राशन, वेल्डिंग के कार्य को किया गया। यह योजना सिर्फ उनके स्कूलों को नहीं बल्कि सारे समाज को नई दिशा देने के लिए थी। फिर एक दिन बंसल न्यूज ने शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे मध्य प्रदेश को यह कहानी सुनाई और हर कोई यह जानकर हैरान था कि इस मुश्किल समय में उन्होंने किस तरह खुद को उठाया। आइए देखते हैं। लॉकडाउन के कठिन समय में जब सारे संस्थान संघर्ष कर रहे थे, तब आपने एमके गुड्स एंड सर्विसेज शुरू करके सैकड़ों लोगों की मदद की और शिक्षा को एक नई दिशा दी। यह तो हमारा कर्तव्य था, क्योंकि मुश्किल के समय में भगवान का नई शुरुआत करने का समय था। थैंक यू सर। अब जो मैं बताना चाह रही हूँ, कृपया कर उसे पूरी ध्यान से सुने। अब लग रहा था जो काम अधूरा रह गया था 2020 में, अब वो पूरा होने जा रहा है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति का हाथ होता है, और यहाँ पर थी वो उनकी बहन जिनको हम प्यार से पिंकी मैम कहते थे। उनका नाम तो रुबीना था, लेकिन हम सब उन्हें सिर्फ पिंकी मैम के नाम से ही जानते थे। उनका नेचर बहुत अच्छा था। वो सबको एक बड़ी बहन की तरह ही ट्रीट करते थे, जिसके साथ प्लानिंग तो बहुत सारी हुई। फिर एमके उड़ान भरने को तैयार ही था।
लेकिन एक दिन आया 28 अक्टूबर 2023, जब पिंकी मैम अपनी बहन को के घर खंडवा गए थे तो वहाँ से सर को कॉल आता है कि मैम की तबीयत बहुत खराब है। सर यहाँ से कार लेके गए कि मैं जाता हूँ उसको लेके आता हूँ। सर सोच ही रहे थे कि तबीयत सामान्य खराब होती तो मुझे कॉल नहीं आता, कुछ तो हुआ है। ये बोलकर सर उनको लेने के लिए रवाना हुए, लेकिन सर पहुंचते उसके पहले ही उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था। उनको आईसीयू में एडमिट करवा दिया गया। सर वहां पहुंचे, मैम को देखा और अनकॉन्शियस हो गए। लेकिन फिर होश संभालते हुए चले, कुछ भी हो जाए मुझे मेरी बहन चाहिए। यह खंडवा से इंदौर के लिए एम्बुलेंस में निकले। इंदौर के एक नामचीन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। राजनीतिक सपोर्ट लेकर डॉक्टर को छुट्टी के दिन हॉस्पिटल बुलाया गया। मैडम के ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। सब सोच रहे थे कि अब सब ठीक हो जाएगा। टीम, छात्र, माता पिता सभी दुआ करने लगे, लेकिन मैडम कोमा से बाहर ना आए, ये दुनिया छोड़ गए। सर को ये दूसरा झटका था कि भाई के बाद अब बहन भी न रही, जो हमेशा मेरे कदम से कदम मिलाकर साथ चले। सर अनकॉन्शियस हो गए और बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में चले गए। लेकिन सर को टीम ने समझाया। उनकी बड़ी बहन सबीना मैम ने आगे कदम बढ़ाए, उनका साथ देते हुए स्कूल ज्वाइन किया और सर को वापस से स्कूल आने के लिए मनाया। आइए देखते हैं। हेलो, क्या हुआ? तबीयत खराब है तो किसकी? पिंकी मैम की? कैसे? अरे कल ही मेरे से बात हुई थी। मैं आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। हाँ सर क्या हुआ? पिंकी की तबीयत खराब हो गई। पिंकी की तबीयत खराब हो गई। कल उसके सिस्टर के घर खंडवा गई थी, इसी की तबीयत खराब हो गई। सर आप टेंशन मत लीजिए, नॉर्मल तबीयत खराब हुई। नहीं, नॉर्मल होता तो मेरे को कॉल नहीं आता, कुछ तो गड़बड़ है। सर आप टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव सोचिए। नहीं, मुझे जाना होगा। सर हम नहीं चलेंगे आपके साथ। सर अपनी टीम के साथ खंडवा जाते हैं। मुझे इंदौर जाना है। तुम एक काम करो, तुम प्राणपुर वापस लौट जाओ और स्कूल का ध्यान रखो और पैसों की जल्द से जल्द व्यवस्था कर करो। ठीक है सर। ठीक है। अब सर को लग रहा था कि वहाँ उनकी बहन का इलाज सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इसीलिए सर अच्छे उपचार के लिए इंदौर के हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हुए। वो चाहते थे कि मेरी बहन कैसे भी बच जाए। मेरी बहन कैसी? डॉक्टर ने क्या कहा? सर अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी कुछ ही करके ऊपर वाले से दुआ करें। डॉक्टर मेरी बहन कैसी है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, अभी ऑपरेशन चल रहा है, बस आप ऊपर वाले से दुआ मांगो। कैसी मेरी बहन? आई एम सॉरी, मैं आपकी बहन को नहीं बता सकती। इसके बाद सर ने खुद को बहुत अच्छे से संभाला और फिर शुरू हुई 2024 की ये नई कहानी, जिसमें एक नई सोच लेकर हमने शुरू किया एक हॉस्टल, जहाँ पर जिले के 200, 300, 500
किलोमीटर दूर तक के बच्चे शामिल हुए, जिसे एक उम्मीद की किरण वापस जागी। और फिर हमने हिम्मत की बुरहानपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर खड़गोर, डोंका गांव और पोडोली में लगभग 200 विद्यार्थियों का समर कैंप किया गया और वहां से लगभग 100 प्रवेश भी आए। अब सारी चीजें जगह पर आ रही थी, जिसका नतीजा ये निकला कि हमने पेन इंडिया पर काम करना शुरू किया। ये ऑनलाइन स्पेशल इंग्लिश क्लासेस शुरू की और हमारी टीम में जुड़े देश के कोने कोने से शिक्षक। ये था इनके संघर्ष का एक सफर, जिसे सीखकर सर ने एक सामाजिक कार्य शुरू किया। उनका कहना है कि ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने संघर्ष किया होगा, बहुत अपनी जिंदगी के हर समस्या का सामना किया होगा, लेकिन निराशा के कारण हार मान लेते होंगे। तो समाज में मेरे जैसे लोग भी होंगे जिन्होंने संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी और वो अपने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए, जो उनके सफर को प्रेरणा देकर सफल बना सकते हैं। और ये सफर आज भी जारी है। ये कहानी थी सर के जीवन की, कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष को ये किया और सफलता हासिल की, और उनका ये सफर आज भी जारी है। धन्यवाद। Now I would like to call Rupesh sir on the stage. Please sir, come. तो ये था मेरे बच्चों का एक छोटा सा ड्रामा। अगर इस ड्रामे में कोई गलती हो गई होगी मेरे बच्चों को माफ कर देना। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे इमोशन थे, बहुत सारी अच्छी बातें भी थी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एमडी सर से बच्चों के बीच आए, प्लीज सर। Thank you. आप लोग को टाइम हो रहा है टीचर्स को बहुत सारे। मैं किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं था, ना पढ़ाई में, ना मेरी पर्सनालिटी अच्छी थी, ना हेल्थ अच्छी थी, ना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज थी, पागलपन। करना है करना है करना है करना है बस। अभी जो स्टोरी चल रही थी, बहुत सारे बच्चे अभी काफ़ी सीरियस हो गए, टीचर्स भी काफ़ी सीरियस हो गए, और वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सब बातों को टकराएंगे, कहीं ना कहीं टच करेंगे। हमेशा से भीड़ से हटकर चलने की कोशिश करता रहा मैं, और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि सारे बच्चे ज़िंदगी में बहुत अच्छे सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये भी बात जानता हूँ कि कोई बच्चा ज़िंदगी में सक्सेस हो सकता है। और मम्मी पापा बहुत सीरियस आते हैं, कुछ नहीं समझता है, बोलते हैं कि मम्मी पापा पढ़े लिखे होना चाहिए और वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं समझता है उनको। अभी भी मतलब मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ, उसके बाद भी मम्मी बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीती है, पापा भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल। अभी वो रात भर खेत में काम करते हैं, दिन भर भी खेत में काम करते हैं, और साथ साथ में पूरे परिवार में से मेरी बहन मेरे साथ चल रही थी। ये लोग जानते हैं सब जगह, रेशमा और सब लोग। और मैं सच में भी 6 महीने तक अपने आप को समझा नहीं पा रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन फिर के सामने कुछ आना था, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था स्कूल पर, और मुझे नॉर्मल होकर टीम के साथ बात करनी पड़ रही थी कि हाँ कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अपन सब चढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरह से। लेकिन वो कहीं ना कहीं तो अंदर से टूटा हुआ था, मन करता था छोड़ दो सबक, मन नहीं करता था आने का स्कूल। डरने लगा था मैं अपने आप से। जब मैं हॉस्पिटल में था तो वो आईसीयू की बात में डर डर के तो दूर जाता था वहाँ से कि मेरे पास कोई आए नहीं।
और कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूँ, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता था कोई बात कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं ऋषभ को फ़ोन लगाऊँ, कभी रुपेश को फ़ोन लगाऊँ, कभी किसी टीचर को फ़ोन लगाऊँ, कभी किसी को फ़ोन लगाऊँ। आशा को उस टाइम पे फ़ोन लगाया था, तो उसके वहाँ से वो लोग सब लोग आ रहे थे, सारा टीचर स्टाफ आई दौर में। तो बस ये था कि इतने सारे लोग दुआ कर रहे हैं, तो किसी न किसी की दुआ सुनी जाएगी। कोई पानी लेकर आ रहा है पड़वा कर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जो ऊपर वाले को मंजूर था वही हुआ, और चलना तो था। एक छोटा सा सपना है बस कि यार बच्चे सब सारे के सारे, आपके पेरेंट्स के ना बहुत सारे ड्रीम है यार, वो क्यों भेज रहे हैं तुमको यहाँ पढ़ने लिखने के लिए कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा इंसान बनेगा। और आप कुछ बनो चाहे मत बनो, एक अच्छा इंसान बनो। बहुत खराब टाइम चल रहा है, बहुत खराब जमाना चल रहा है, चिढ़ता हूँ। आजकल यहाँ रहना कम कर दिया है मैंने। और जैसे कि आज दुष्यंत के फादर आए थे मेरे पास में, और उनके साथ में जो मेरे टर्म्स है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स के साथ में, मयंक के फादर को मैंने उस दिन एक दिन बीच में बुलाया, वो ऐसे दौड़ चले आए। लेकिन अभी ऐसा लगता है मुझे कि वो पेरेंट्स भी बदलने लगे हैं। कोई मतलब नहीं, पैसा लो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, घर जाओ। शायद मेरा कैरेक्टर वैसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद उस चीज़ से, स्कूल तो चलाना ही है, स्कूल चलता रहेगा, लेकिन मैं उन्हीं बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, उन्हीं पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ जिनको थोड़ा सा महसूस हो, थोड़ा सा एहसास हो कि नहीं यार, हाँ हम स्कूल जा रहे हैं तो ये भी मेरा परिवार है, और एक ट्रस्ट में बच्चों को भेज रहे हैं, और वो लाइफ में कुछ बनेंगे, कुछ अच्छे बनेंगे, कुछ अच्छे करेंगे। एक लाइन चाहता हूँ, एक लाइन हर टीचर चाहता है कि हाँ ये मेरा प्रिंसिपल था, ये मेरी टीचर थी, इन्होंने मुझे कुछ सिखाया मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए, और आज देखो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। आप लोग प्लीज़ सारी फालतू बातों से दूर रहो, फालतू लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, गंदी आदतों से दूर रहो, और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। और ज़िंदगी ना सिर्फ असफलताओं की स्टेप ही है सारी की सारी। आगे बढ़ते हैं फिर प्रॉब्लम्स आता है, फिर आगे बढ़ते हैं फिर प्रॉब्लम्स आता है, फिर आगे बढ़ते हैं फिर प्रॉब्लम्स आता है। तो आएगी ही, आपको मालूम होना चाहिए। मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को अक्सर दुआएं करते हो ना मंदिर में जाके या मस्जिद में जाकर, तो ये दुआएं करें कि मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो प्रॉब्लम को फेस करने वाला बने, ना कि ये दुआएं करें कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता शायद। और ये छोटी सी जर्नी थी, और आप लोगों ने सबने बताया, थैंक यू। और आप लोग ने सबने मेरा साथ दिया है हमेशा। मैं ज़िंदगी में कभी भी ये सब मोमेंट्स को नहीं भूल सकता हूँ। सारे टीचर्स का जो मुझे सपोर्ट रहा है, हो सकता है कभी कभी मेरी कुछ बातें आपको खराब लग जाती होगी, हो सकता है मेरा बिहेवियर कभी कभी आपको खराब लग जाता होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। कभी किसी सीनियर की वो बात नहीं लग जाती है या कुछ भी लगता था, सब छोड़ दो, अपने लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो। अपन जिस काम में जा रहे हैं उस काम से बहुत प्यार करो, उसके लिए जियो आप। बाकी दुनिया क्या बोल रही है, लोग क्या सोच रहे हैं ना, ये सब छोड़ दीजिए। एक ना एक दिन हम जीत जाएंगे और बहुत दूर जाएंगे। बच्चों ने दुआएं दी कि सर मैं चाहता हूँ कि अब बुरहानपुर में नहीं स्कूल चले, हमारा पूरे स्टेट में चले, पूरे देश में चले, पूरी दुनिया में चले। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरा पागलपन मेरे साथ लेके जाऊँ। एक नेगेटिव वर्ड लगाता हूँ, इडियट आसिफ सर। एक्चुअली वो पागलपन है, और वो मैं पागल सब बोलता हूँ, और शायद ये पागलपन बहुत दूर लेकर जाएगा हमारे को। और जो फ्लुएंट की टीम है, फ्लुएंट की टीम का शहनवाज माफी, फ्लुएंट की टीम उमें ये डेली बच्चों से डिस्कस करता हूँ कि मैं कुछ प्रोग्राम्स चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये एक नई टीम है मेरी, फ्लुएंट टॉप की टीम। हमारे साथ में 20 और लोग काम कर रहे हैं जो अपने घर से कर रहे हैं, और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर है, सबसे टॉप के टीचर्स हैं, और उनके साथ में ये लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। और इतनी कम फीस में मैं पूरे देश को एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ। पूरे देश के जो गरीब बच्चे हैं, रूरल एरिया के बच्चे हैं या अर्बन के बच्चे हैं, उनको इतने कम से कम फीस में हम इतना अच्छा और इतना डिफरेंट एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका पूरा की पूरा क्रेडिट जाता है इन चारों बच्चों को। प्लीज जोरदार इसके बाद लीड का जो प्लेटफॉर्म है,
लीड लेब आसिफ सर। लीड लेब एक हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेशनल लेवल पर काम करना स्टार्ट करने वाला है। और बेटा हो सकता है कि तुम भी मेहनत कर रहे हो अपना करियर बनाने के लिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और सिर्फ एक साल में मैं पूरी कोशिश करूंगा जो हमारा लीड लेब है ना ये नेशनल लेवल पर होगा। आपको बड़ा प्राउड फील होगा कि साला सच में पागल था, कुछ ना कुछ कर रहा था। प्लीज इजाजत और ये लीड लेब की टीम है मेरी। लीड लेब एक ऐसा मंच है जो आपकी स्ट्रगल को सुनाता है। जो ये स्ट्रगल आपने सुना है, इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं। हम मोबाइल पे यूट्यूब पर देख के ना मोटिवेशन लेते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं कि देखो इंदौर का एक व्यक्ति ऐसा है, जबलपुर का ऐसा है, छतरपुर का ऐसा, आगरा का ऐसा है। उसको हमने क्यों ना दिल्ली में जाने से बेहतर है कि हम छोटे से जगह पे भी शुरू कर सकते हैं। और मुझे 100-200% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अभी हम घर घर तक पहुंच जा रहा लीड लेब हमारा। और हम लोग बस कुछ ही दिनों में बहुत एक लंबी और ऊंची छलांग लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब गिर गिर के इतना संभलने की आदत हो गई कि छोटी छोटी जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना वो मुझे पता ही नहीं चलते हैं। और ये लोग बोलते हैं सर डोंट वरी, हम है ना। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। और फाइनली जो कहानी की शुरुआत हुई मेरे टीचर स्टाफ के साथ में। प्लीज जो मेरे टीचर स्टाफ है, थैंक यू। सोचा कि जो ये 10th क्लास के जो बच्चे जो डिस्टर्ब हो रहे शायद, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, मैंने सोचा एक बार के बारे में सोचा लाइट चालू कर दे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सुनना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे। कुछ 2-4 बच्चे के बारे में सोच के प्रोग्राम को वर्क करना ठीक नहीं है। हर बच्चों का नाम ना कहीं ना कहीं लिखा जाता है। वो बच्चे जिन्होंने हमेशा मैनेजमेंट को संभाला, हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा साथ साथ में चले। और वो बच्चे 2-4 जिन्होंने हमेशा नेगेटिव चले, हमेशा नेगेटिव हमारे प्रोग्राम को खराब किया, हमेशा कोशिश किया कि मैं किस तरह से बदनाम करूं इनके पाठशाला को, स्कूल को, टीचर्स को। तो कुछ 2-4 बच्चे वो भी होते और 2-4 बच्चे नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे वो होते जो हमेशा साथ साथ में चलना चाहते हैं। उनमें 2-4 बच्चे होते हैं ऐसे जो शुरुआत से 2007 से रहे मेरे साथ में, जो उन्होंने हमेशा कोशिश किया कि कैसे हम प्रोग्राम को खराब करें और स्कूल को बदनाम करें, कैसे हम मतलब ऐसे काम करें जिससे कि जो अच्छे बच्चे उनका भी कैरेक्टर खराब हो जाए, उनकी भी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो वो हो सकता है जो भी बच्चे करते हुए ऐसा कुछ करते भी होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो चेंज होते जाएंगे दिन पर दिन, डे बाय डे में चेंजेस आते जाएगा। ये मेरी टीम आज ना पवन रेगुलर टीचर नहीं है स्कूल में, लेकिन वो हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में मेरे साथ खड़ा था। प्लीज जोरदार तालियां पवन की। और इन सबके पीछे जो मेरा रेगुलर टीचर स्टाफ है, प्लीज जोरदार तालियों से। और कोई टीचर तो कैसा है, बच्चा है मर्फी आ जाएगा अभी। रेशमा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इधर आके जो हाइट करना फोटो में नहीं मैंने मेरा नाम है पंडित सिंह ने। आगे सब आप लोगों ने मेरी हर बात को बर्दाश्त किया है। और इस बार एक और फेयरवेल देने जा रहा हूँ। उन बच्चों का फेयरवेल होगा जिन्होंने फेयरवेल स्टार्ट किया था, है ना। इन बच्चों ने स्टार्ट किया था फेयरवेल आज से 4 साल पहले, और अब इस साल इनका ही फेयरवेल होने वाला है। और आप लोग सब आए 10th क्लास के बॉयज, आपको भी जिसको भी फेयरवेल चाहिए प्रेजेंट, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फेयरवेल वाले बच्चे फेयरवेल लेना है, यस सर बोल रहा है। ठीक है, 2 दिन प्रोग्राम में बेटा, बस 10-15 मिनट लगेंगे और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो और हम अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को कर लें। थैंक यू डियर टीम, थैंक यू सो मच। जो कि उसका
दूसरा जो स्टाइल है कि वो आपकी सारी सीख को प्रेजेंट करता है, वो आज एक और कोई मैसेज देना चाह रहा है उसको ही। मैं आप सभी टीचर से और एमडी सर से निवेदन करता हूँ, प्लीज रोना बंद कर दीजिए, और बच्चों से भी क्यों ना ये रोने को हैप्पी में कन्वर्ट कर दे। क्या आप मेरे साथ गाना चाहोगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर रियली यू आर अ लेजेंड। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना सिर्फ आसिफ सर और मेरे पेरेंट्स की वजह से। सर के इंस्पायरेशन ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा तुमको आगे बढ़ना है। जब भी मैंने पीछे मुड़ने का चाहा, सर को याद है वो 13 अगस्त का दिन जिस दिन मैंने आपको एंकरिंग के लिए मना करा था कि मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे पास आए और आपने मुझे समझाया अगर आपको आपका फैमिली चेंजर बनना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। थैंक यू सर, उस दिन आपने मुझे समझाया। आज के जमाने में एमडी सर के जैसा सर ढूंढना नामुमकिन है, और एमडी सर जो एक सर ही नहीं, मेंटर, फ्रेंड, गाइडर, ऑब्जर्वर, इतनी सारी क्वालिटी एक बंदे में है। ये एमके पाठशाला को सर ने डायरेक्शन दिया और एमके पाठशाला आज पूरे बुरहानपुर में जाना जाता है, यहाँ तक मध्य प्रदेश में भी जाना जाता है। और ये एमके पाठशाला सिर्फ पाठशाला ही नहीं, एमके फैमिली है जिसमें ऋषभ सर, रुपेश सर और सारे टीचर्स मेंबर है, जाकि किसी को नीचा और ऊपर नहीं माना जाता, सबको इक्वल माना जाता है। प्लीज एक बात आप लोग जानो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एमके पाठशाला में पढ़ता हूँ। थैंक यू सर फॉर बिकम अ वेरी लवली पार्ट ऑफ माय जर्नी। आई विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। कहना चाहिए वहाँ पर हमारे और टीम मेंबर, फैमिली मेंबर, सारा मैम कुछ कहना चाह रहे हैं, तो प्लीज मैम। Respected MD sir, Asif Khan sir, सबका नाम, sir की sister जो है, respected, what's your name ma'am? Shabina ma'am, my staff, and dear students. Wishing your birthday filled with God's abundant grace. May Allah love and blessings overflow in your life. On your special day, we gather to celebrate you and express our heartfelt gratitude for your dedication, leadership, and unwavering commitment to our school community. Your vision, guidance, and passion have transformed our school into a vibrant hub of learning, growth, and excellence. Your tireless efforts have elevated academic standard, fostered a culture of inclusivity and respect, encouraged innovation and creativity, supported students' holistic development, inspired teachers to excel. Your exceptional qualities makes you an exemplary leader, empathetic listener, decisive decision maker, compassionate problem solver, visionary thinker, motivational mentor. We appreciate your unwavering support, encourage guidance, patience, and inspiration. On your birthday, we wish you happiness, good health, success, fulfillment, joy. Thank you, Asif sir, for treating us like family, not just like a staff. Your simplicity and humility inspire us. Your triangle system
students, teachers, and parents unite us. Wish you a day with love and forever happiness. May this special day marks the beginning of another credible year. You shine bright like a star, inspiring us near and far. जिंदगी का हर पल सुख दे आपको, जिंदगी का हर पल सुख दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको। जहां गम की हवा छू के भी न गुजरे, जहां गम की हवा छू के भी न गुजरे, खुदा वो जिंदगी दे आपको, खुदा वो जिंदगी दे आपको। बहुत 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 मुबारक। थैंक यू सर एंड थैंक यू। सर के लिए कुछ लाइनें लिखनी है। प्यारे शोहर, ये दिन आए बार बार, ये दिन आए बार बार, खुशियों की लाए सदा बहार। आप तक ना गम की कोई आँच आए, आप तक ना गम की कोई आँच आए, हमारी दुआ उसे रुकाए। एमके के बच्चे यूं नाम करे आपका रोशन, एमके के बच्चे यूं नाम करे आपका रोशन, जैसे आसमां के सितारे हों जरूरी।
बढ़ता रहे। कभी कोई तकलीफ आए तो घबराना मत, कभी कोई तकलीफ आए तो घबराना मत। हर मुश्किल के आगे मंजिल है, भूलना मत। हर मुश्किल के आगे मंजिल है, भूलना मत। बच्चों को आप सही राह दिखाएं, बच्चों को आप सही राह दिखाएं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएं। बस यही दुआ है हमारी, बस यही दुआ है हमारी, खुशियों से भरी रहे दुनिया तुम्हारी। आपकी हम सबका शादी करें। थैंक यू। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। खुशियों से भरी रहे दुनिया तुम्हारी, इसको मानो भी दुनिया वही है मेरी। देखिए हमारी टीम में न्यू मेंबर हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं कर दें, तो प्लीज कर दीजिए। This birthday to Andy sir. I have seen a lot of teachers in my life, but sir is not a teacher. But I have seen a very few mentors in my life, and sir is one among them. Most of my thank you school, I saw sir spending more time with children. I saw it and I thought what kind of teacher he is. But later I found out that he is a very unique teacher. He tries to find out uniqueness in every child. He works on them 24/7. Because this kind of teachers we never find. I would like to say that he was saying, as I was saying, that is, when going gets tough, the tough get going. And sir is one such tough man who never runs away from the fears, who face the fears and always come out victorious. So that's a good teacher who transformed the lives of hundreds of students. I wish him all the best with his future endeavors, and God bless him for a long life and victory. Thank you so much.
जोर से जोर से जोर से। एक लास्ट जोर से लेना है। शुभम जोर से जोर से जोर से जोर से। थैंक यू। अरे नीचे वाले इसमें भी देखना। बेटा स्टेज पर सब थोड़ा देखकर और खाली तुमने दिया मान लिया हमने।